फरियाद ज़मीन में जब बीज बोया जाए तो 100 गुना बढ़ता है। जिंदगियां बहार हो, तारीखियां अंधेरे रोशनी में बदल जाए। अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ और चाहता हूँ कि खुदा मैं न रहूं, मुझ में तू ही तू हो। मेरे अंदर तेरा कलाम हो, तेरी बातें हो, तेरी सोचें हो, तेरे इरादे हो और डिलीवरेंस तेरी तरफ से हो, यीशु के नाम से आमीन। मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सभी को इस लगे हुए तख्त के नीचे खुशामदीद कहता हूं। जी आया हूं, वेलकम। और मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, नहीं है? आमीन आमीन। आपका रिस्पॉन्स ये शो करेगा कि आप कंसंट्रेट कर रहे हैं। हालेलुया। वरना तो बिस्तर पे भी जाके सो जाइए। हम खुदावंद की हजूरी में हैं और हमें जागते रहने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम खुदावंद के हजूर में आ जाते हैं तो हमारी आंखें उस पर लग जानी चाहिए, क्योंकि वो मंबा है और वो देने की कुदरत रखता है। जो देखता है वो पाता है और जो लेता है वो देता है। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। आज का दिन बड़ा खुशगवार दिन है। आज का दिन खुशी का दिन है। ते उदास चेहरे क्यों ने? हाँ जी, या मैनू देख के उदास हो गया कि सामने आ है? मेरे अजीजो, जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं, वाज 5 बाप कहता है एक तो संजीदगी होनी चाहिए, और दूसरा जब हम उसके फाटकों में आए, गाते बजाते हंसते मुस्कुराते और दिलों पर दिल जो है वो साफ सुथरे और खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए हमारे चेहरों पर उसका नूर नजर आना चाहिए। आमीन। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। हम गीत गाते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि अक्सर और बेशतर जब कलाम की बारी आती है ना तो नाल ही कहते पादरी साहब जरा हाथ थोड़ा रखे हो जाए। हाँ जी, जिथों बरकत लैन का टाइम आउंदा ना उत्थे हाथ थोड़ा रखे हो जाए, ते जिथे तुसी बरकत अपने को खो देंदे हो उत्थे मतलब बेधड़क जो है वो काम चलते रहते हैं। हमें अपने किरदारों पर जो है वो गौर करने की जरूरत है। हम अक्सर व बेशतर गीतों में इस बात को सीखते हैं और फिर शायर जो है वो बड़े ही खूबसूरत तौर पर जो है फूलों की तरह उन्हें परोते हैं कि अर्शा तो बादशाह दा बादशाह आ गया। हाँ जी, और उसने आकर क्या किया जो कोई नहीं कर सकता। हाँ जी, अब इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? अगर हमसे कोई चीज गिर जाए तो हम उसे उठाने के लिए झुकते हैं। मेरे अजीजों, खुदा भी आसमान से नीचे उतरा ताकि गुनाह में दबे हुए लोगों को उठा ले, ताकि वो हमेशा की जिंदगी पाले। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। मेरे अजीजों, जब हम इन बातों पर गौर करते हैं कि खुदा का अपने बेटे को इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या था, तो फिर हम जान जाते हैं, हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं, हमारे इरादे बदल जाते हैं, हमारी सोचें बदल जाती हैं, हमारे ख्याल बदल जाते हैं, हमारा ध्यान खुदावंद के कलाम पर लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसके आने की वजह जान चुके हैं। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। इसी तरह रिस्पॉन्स आता रहेगा तो मैं भी एक्टिव रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मासी से लेकर अब तक जब इंसान को जिस चीज की जरूरत पेश आई, खुदा ने वो अता की।
लेकिन इंसान ने जब भी मांगा, मैं चाहूंगा प्लीज डिस्टर्बेंस ना हो, अपनी अपनी जगहों पर जिनके पास जगह नहीं है वो कुर्सियां लेकर बैठ जाएं, ताकि सब फोकस करके कलाम की तरफ ध्यान लगाएं। जब जब इंसान ने खुदा से मांगा, अपनी सोच के मुताबिक मांगा। जब जब इंसान का ध्यान गया, अपनी जरूरत पर गया। जब जब इंसान की सोच में कोई बात आई, उसने अपनी सराउंडिंग को देखते हुए, मेरे को जहां होना चाहिए, खुदा ने घर बख्श दिया। मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, खुदा ने गाड़ी बख्शी। खुदा ने जो है, जब लोगों ने इस बात का इजहार किया कि हम तालीम याफ्ता होना चाहते हैं, खुदा ने उस्ताद भेज दिए ताकि हम उस्तादों से तालीम हासिल कर सकें। जब जब इंसान को मालूम मता, जब जब इंसान को मनी की जरूरत पेश आई, पैसे की जरूरत पेश आई, खुदा ने रोजगार बख्श दिए। जब जब इंसान को मौसीकी की जरूरत पेश आई, खुदा ने मौसीकार बख्श दिए। हम साउल और दाऊद से वाकिफ हैं। कोई भी बात कलाम से बाहर नहीं करूंगा, ताकि हम कलाम की रूह से, उसके रेफरेंस से इस बात को सीख सकें। जब जब हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत आई, खुदा ने हमें साइंटिस्ट दे दिए। जब जब हमें खुशी चाहिए थी, खुदा ने हमें एंटरटेनर दे दिए। जब जब खुदा ने हमें जो हमने मांगा, खुदा ने हमें दिया। लेकिन अजीजों, क्या ये हमारी जरूरतें थी? क्या यही जरूरतें थी जो हमें चाहिए थी? नहीं, बल्कि खुदा वैसे नहीं देखता जैसा इंसान देखता है। खुदा वैसा निगाह नहीं करता जैसा कि इंसान ते वर्जी सामने शक्ल ते वेखदा, वो अच्छे कपड़े पाए ने चंगा बंदा होएगा, भावे अंदर गांधी पर क्यों ना भरिया होवे। मेरे अजीजों, खुदा उस चीज को देखता है जो इंसान नहीं देख सकता। खुदा इंसान के दिल पर नजर करता है। खुदा इंसान को देखता है, उसकी रख्शों को देखता है, उनके ख्यालात को देखता है, उनकी बातों को देखता है कि ये लोग कैसे हैं। सैमुअल नबी मसा करने के लिए गया, जड़ा भी आंदा जाता सी, मुझे लगता है ये, हाँ जी। लेकिन खुदा की सोच वैसी नहीं थी जैसा सैमुअल देख रहा था। खुदा की सोच मुख्तलिफ थी और खुदा देख रहा था कि मैंने किसे मसा करना है। और सैमुअल से कहता रहा, रुक जा, सब्र कर, छेती ना पाया नहीं हर गल च। और यही इंसान की एक फितरत है, इंसानी नॉर्मल फिनोमेना है कि हम अपनी कामों में, अपने रद्द अमल में बहुत जल्दी पैदा कर देते हैं। और उस जल्दबाजी का अंजाम क्या होता है? वो हम गुनाह में गिर जाते हैं और उसकी वजह से हम खुदा से दूरी में आ जाते हैं। तो जब जब इंसान ने जो भी मांगा, खुदा ने बख्शा। लेकिन मेरे अजीजों, इंसान की जरूरत ये नहीं थी। इंसान को ये नहीं चाहिए था। इंसान को चाहिए था प्यार, जो उस प्यार के साथ रह सकता। इंसान को चाहिए था इत्मीनान, इंसान को चाहिए था पीस, इंसान को चाहिए था वो हमेशा की जिंदगी। और खुदा ने उस हमेशा की जिंदगी को देने के लिए अपने बेटे को आसमान से जमीन पर भेज दिया, ताकि वो हमारे गुनाहों को उठाकर ले जाए। और ये थी इंसान की जरूरत। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। और जब हम उस पर गौर करते हैं, आज की बरकसी आयत पर गौर करते हैं जी, मैथ्यू चैप्टर 1, जो कलाम मुकद्दस की खोले, निकाले और आमीन कह सकता है। न्यू टेस्टामेंट, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21। अहले जदीद में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। आमीन, आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब मैं कलाम हक पर गौर कर रहा था, तो मेरा ध्यान बागे अदन की तरफ चला गया। उसके बेटा होगा, ये बातें
मैं समझता हूं मत्ती बड़ा ही आलम फाजिल शख्स था। नसब नामे को भी लिखा। यूसुफ और मरियम के बारे में बात करता करता फिर रुक जाता है, फिर छाल मार के सहीफियां पहुंच गया। वो चाहता था कि हर बनी नो इंसान जब इस कलाम मुकद्दस को पढ़े तो उसे सीख सके कि ये बातें कहां से आई, क्यों जरूरी थी। क्योंकि यशायाह नबूस के मुताबिक 700 साल पहले ये नबूवतें हो चुकी थी, ये प्रोफेटिक वर्ड्स दिए जा चुके थे इंसानों को खुदा के तरफ से, कि पता चल सके कि होने वाला इस दुनिया में क्या होने वाला है। और मैं समझता हूं कि वो बड़ा जायजा भी लिया उसने, बड़ी स्टडी भी की है कि कभी वो पुराने अहदनामे के उन तमाम तौरात की तमाम किताबों को उसने पढ़ा, फिर उसके बाद उसने अंबिया कराम के सहाइफ को पढ़ा ताकि देख सके, उनको रिजेंबल कर सके कि कौन सी चीज कहां से कब और कैसे आई। लेकिन जो सवाल मेरा है, और अक्सर बेशतर हम कहते हैं कि एजी क्रिसमस सीजन है, कितनों के लिए ये सीजन है? हाँ जी, कितनों के लिए क्रिसमस सीजन है? किसी के लिए नहीं है? बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई है जान के आपके लिए ये सीजन नहीं है, और ये सीजन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सीजन नहीं, दिस इज द रीजन टू लिव, लव एंड स्टे इन इटर्नल लाइफ। ये हमारे लिए सीजन नहीं है, ये हमारे लिए जीने की एक वजह है, रीजन है, और वो वजह है कि उसके बेटा होगा। हालेलुया। भाग्य आदम और हवा के वसीला से जो गुनाह हुआ और जो एक खलल पैदा हो गया था आसमान और जमीन के दरमियान में, खुदा और इंसान के दरमियान में, उसको दूर करने के लिए, उस खलीज को पूरा करने के लिए, उस रखने में खड़ा होने के लिए ये खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और कहा कि उसके बेटा होगा। हालेलुया। और ये बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना उसका नाम? अब देखिए, मैं गौर कर रहा था नामों पे। यीशु या जीसस जो है वो हिब्रू के एक वर्ड यशवा से जो है आया है, जिसका मतलब क्या है? खुदा बचाए, खुदा बचाता है। हाँ जी। और हम अगर पुराने अहदनामा में देखें तो नाम बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। याकूब को इसराइल बना दिया, याकूब को याकूब क्यों नहीं रहने दिया? क्योंकि उसकी कोई इंपॉर्टेंस थी। किसी को पता है यशवा कौन था? उसका पहला नाम क्या था? होसिया। होसिया को यशवा बना दिया क्योंकि यशवा का मतलब है कि यहोवा बचाता है। बहुत मुझे खुशी है कि आप इन बातों पर गौर करते हैं। और होसिया से उसका नाम बदलकर यशवा रख दिया क्योंकि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। नाम हमें इंपॉर्टेंस देते हैं, नाम हमें शनाख्त देते हैं, नाम हमारी आइडेंटिटी बनाते हैं, नाम हमें डेस्टिनेशन देते हैं। हालेलुया। यशवान को डेस्टिनेशन, होसिया से यशवा होने के बाद उसको डेस्टिनेशन मिल गई। कौन सा? मुल्क केनान। यीशु जब इस दुनिया में आया, जब उसे नाम दिया तो क्या हुआ? नाम किसी इंसान ने नहीं सोचा, ये नाम खुदा की तरफ से मिला था। किसको? यूसुफ और मरियम को, कि उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाह से क्या करेगा? निजात देगा। उसे सेवियर बनाकर भेज दिया। जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था कि इंसान की जरूरत सेवियर थी, बाकी माना चीजें खुद ब खुद एडिशनल एड अप हो जाती हैं।
और यहां पर जब हम गौर करते हैं कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, यानी नाम दे दिया गया है। उस पे ना तो यूसुफ का कोई कंट्रोल था, ना मां मरियम का कोई कंट्रोल था। ये ज़ाते इलाही का एक मंसूबा था कि वो यूसुफ छोड़ना चाहता था अपनी बीवी को, और मुकद्दसा मरियम ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, आगे चलकर उसने इस चीज को कबूल किया कि बिल्कुल हो सकता है। जब मेरे ज़ाते इलाही ने कह दिया है, उसने कहा कि तेरे कौल के मुताबिक मेरे ऐसा ही। और मेरे अजीजों, जब हम जो है उसके ओबीडियंस में आ जाते हैं, वफादारी में आ जाते हैं, फरमाबरदारी में आ जाते हैं, तो फिर वो जो चाहता है हमारी जिंदगियों में मंसूबे बनाकर पूरे करता है। और ये मंसूबा जो ज़ाते इलाही का था इस जहान के लिए, इस दुनिया के लिए, हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, वो मंसूबा खुदा ने उन तमाम नबूवतों को पूरा करते हुए जो है यहाँ पर पूरा कर दिया और कहा कि उसके बेटा तो उसका नाम यस्सु रखना। और जब हम उसको अपनी जिंदगी में लेते हैं तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में जो है वो सारे मंसूबे पूरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंसूबों को पूरा करने वाला हमारी जिंदगी में आ उतरा है। जब तक वो हमारी जिंदगी में नहीं है, फिर फर्जी मसीहत सिर्फ नामी ग्रामी, मैं फलाना ते मैं फलाना ते मैं फलाना ते भावें जिंदगी च नजर भी कख ना आउंदा होवे। हर साल फिर दोबारा चरनी के विच यसू जाकर रख देना, ओ भाई वो वहां से आ चुका है, पैदा हो चुका है, हुण वो तुहाडे दिनां च रहना चाहता है ते तुसीं फिर उन्हें चरनी च लाई जांदे हो। तो हमें जरूरत इस बात की है कि उसके उन अहकाम को अपनी जिंदगी में पूरा होने दे जो हुक्म उसने हमारी जिंदगियों में रखे हैं, ताकि हमारी जिंदगियों के वसीला से हम कहते हैं जी रोशनियों का महीना है, जी सितारा चमकिया तो साडी जिंदगी च सितारा हाले भी पुजिया है, उस चमक नहीं पिया, वो कड़ी मुड़ी, वो ही चरनी, वो ही क्रिसमस ट्री, फिर उन्हीं डेकोरेशंस में जो रस्मी चीजें हैं हमें उनसे बाहर आने की जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह जो 2000 साल पहले चरनी में आया था, अब वो चरनी में नहीं आएगा, अब वो बाद में बनाने को है, और उसी आमद के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। मैं जब गौर कर रहा था लूका की इंजील पर, तो वहां लिखा कि वहां पर फरिश्तों को जो है वो आसमान से फरिश्ते आकर क्या करते हैं, चरवाहों को खुशखबरी देते हैं। आज तुम्हारे लिए एक नया जीव पैदा हुआ है। उसका निशान क्या है? वो कपड़े में लिपटा और आगे चलकर हम अंजीली बयान में देखते हैं, वो कहता है कि मैं जिंदगी की रोटी हूं। रोटी नु किथे रख दो? कूने च बंद के रख दो ना, तो कपड़े में बंधा हुआ वो ही आसमानी रोटी हमारे पास आ गई थी, ताकि हम उस रोटी को ले लें अपने अंदर, उस रोटी को अपने अंदर लेकर उसे खाएं, नोश फरमाएं, और फिर दोबारा ताकत नशोनुमा रूहानी तौर पर हासिल करें। हालेलुया। ताकि वो जो कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ बच्चा जो है, अब वो वहां नहीं है, वो हमारी जिंदगियों में रहना चाहता है और हमें रूहानी तौर पर चाहता है कि हम बढ़ते चले जाएं। फिर जब हम देखते हैं कि अगली बात, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु मसीह की ग्रेट कमीशन लेके आया, नहीं लेके आया था? नहीं एग्री कर रहे? यीशु मसीह जो अपने बाप से ग्रेट कमीशन को लेकर आया था, गुनाहों से निजात का, वो ही ग्रेट कमीशन उसने हमें सौंप दिया कि जाओ और कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ। और गुनाहों से आजादी के लिए हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपना ध्यान कलाम पर लगाएं, पहुंचो ना रस्म और रिवाजा से ना जाइए, वहां से निकल आए, अपने आप को खुदावंद के हुजूर में रखें और उससे कहें कि खुदावंद मैं आ चुका हूं, अब मैं वैसा नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूं कि तू मेरी जिंदगी में जन्म ले ले। और वो जो बच्चा कपड़े में लिपटा चरनी में था, अब वो वहां ना रहे, बल्कि मेरे दिल के अंदर रहे, ताकि मैं हमेशा की जिंदगी पाकर खुदावंद के नाम को जलाल देता हुआ उस बादशाहत में दाखिल हो जाऊं। और ये होगा कब? जब हमारी आंखें खुदावंद के कलाम पर लगी रहेंगी, हम उसके हुजूर में दुआएं करेंगे, जब हम इबादतों में
पूरे दिल और पूरी जान, फिर दोबारा कह देना वहां, पूरे दिल और पूरी जान। है ना कि बालक बैठे हो तो ध्यान किते होर लगा हुए, नहीं, बल्कि हमारा ध्यान खुदा के कलाम पर है। ना कि साढ़े हाथ मोबाइल होए तो बंदा सामने कलाम सुनाता होए। मेरे अजीजों, हमें अपना ध्यान खुदा के कलाम पर लगाने की जरूरत है। खुदा के ऊपर अपनी आंखें लगा लें तो हमेशा की जिंदगी हमारी। हालेलुया। और जो जिंदगी को पाना चाहता है उसे इस बच्चे को रिसीव करने की जरूरत है। मैंने जैसे कहा कि वो रोटी है जिंदगी की, और वो रोटी जब हमारी जिंदगी में आ जाती है, जब हम रोटियां बना लेते हैं उसको हॉट पॉट में रखने के बाद होती रहती है, खाते हैं ना, और उस रोटी को अब खाने की जरूरत है, यानी उस रोटी को नोश फरमाने की जरूरत है, उस रोटी को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है, ताकि हम भी गुनाहों से आजाद होकर, कई हैं, बहुत सारे हैं जो अभी भी नॉमिनल क्रिश्चियनिटी में जी रहे हैं कि मेरा नाम फलाना मसीह, मेरा नाम फलाना मसीह, मेरा नाम फलाना मसीह। उस मसीह ਨੂੰ अपनी जिंदगी च काम ना करन दियो जे, उस मसीह ਨੂੰ सिर्फ अपने नाल ही जोड़ के रखी हो जाए। और अगर हम चाहते हैं कि वो मसीह हमारी जिंदगियों में उतरे, तो उस मसीह को अमली और फर्जी तौर पर अपनी जिंदगी में काम करने दें, ताकि खुदा का जिंदा कलाम हमारी जिंदगी में नजर आए, और फिर हम कह सकें कि उसका चेहरा मुझ पर जलवागर रहता है, उसका चेहरा मुझ पर चमकता है, उसकी रोशनी मेरी जिंदगी के अंदर है। कहने से नहीं बल्कि किरदार से नजर आनी चाहिए। मैं जा के ना दसा जी मैं फलाना बंदा, मैं इन्ना कलाम सुनाना, बल्कि मेरे किरदार से, मेरी बातों से, मेरी सोच से, मेरे इरादों से, मेरे चलने से, मेरे फिरने से, मेरे उठने से, मेरे बैठने से, मेरे गुफ्तगू करने के अंदाज से लोग जान जाए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करता है। ये मेरे लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। हम खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है, खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है। कहिए सब मिलकर, खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है। मिलकर कहेंगे, खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है। आज बोले, हम मसीह को अपने साथ अपना निजात दहिंदा बनाकर यहां से रुखसत होंगे। फिर तब्दीली देख लो जाए। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। मेरे अजीजों, ये जो मिशन खुदा की तरफ से अपने बेटे को दिया गया था कि तूने जाना है और जो मेल मिलाप है वो तूने दोबारा कराना है, और उसने आकर कोई उज़र नहीं रखा। आज साढ़े को उज़र क्यों होता है? मैं नाइट करके आया, मेरे को दुआ नहीं होगी। हाँ जी, मैं हम चलते फिरते दुआ कर लेना, वहां मेरे को इतना टाइम ही नहीं होता। हाँ जी, हमें खुदा के हुजूर में वक्त गुजारा। यीशु ने हमें नहीं आख्या कि जब तू दुआ करे तो पोशीदगी में जा। कहां पर? कोठरी में जाकर दुआ, ताकि तेरा राबता तेरे बाप के साथ, तेरे खुदा के साथ इतना मजबूत हो जाए कि उसमें कोई तीसरा बंदा हायल ना हो सके। हमें जरूरत इस बात की है कि हमें अपने किरदारों को, अपने रवैयों को, अपनी सोचों को बदलने की जरूरत है, ताकि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में उतरने दें, और तभी हम निजात दहिंदे को अपनी जिंदगी में लेंगे, और तभी हम गुनाहों से माफी पाएंगे। वरना क्या कहते रहो, गल ये ना ईमान ले होना, ईमान कोई लिखना नहीं, ईमान कहीं लिखना नहीं है, ईमान लेकर आना है, और वो किरदार से नजर आना चाहिए। आखी जाओ जी मैं मान लिया तो बाद किसी ने पूछा जी काम नहीं होया, कोई गल फलाने बंदे को चले जा, तेरा ईमान कितने गए भाई? कि अगर तू फलाने बंदे को चले जाए, यही यहाँ पर हमारा ईमान शो होता है कि जब हमारे पास कोई मुश्किल परेशानी के साथ आए तो हम उससे कहने वाले हो कि एक जिंदा खुदा है जो आज भी जिंदा है, वो तभी तो निजात दहिंदा है क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया, क्योंकि उसके वसीला से हम जो है जिंदगी में आ चुके हैं, उसके वसीला से हमने उस यीशु को कबूल कर लिया है, जिसके लिए कहा गया था कि वो क्या होगा? चरनी में, कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ऐसी खुशी की खबर दुनिया च किसी को नहीं, जब मैं तो ईमानदारी में दस दूँ, हम ब्लेस्ड लोग हैं, वी आर ब्लेस्ड पीपल।
हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का कलाम बसता है। अगर असं बसन दिए थे, हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का रूह बसता है, क्योंकि उसके वसीला से हम दुनिया से मुख्तलिफ नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है। क्योंकि उसका नाम अजीब है, उसके काम भी अजीब है। जो दुनिया नहीं कर सकती वो करने की कुदरत रखता है। कमाली आज तक कभी इस दुनिया में हमला नहीं हुई, लेकिन मेरे खुदा ने ये भी कर दिया और बता दिया कि मेरे अंदर कुदरत पाई जाती है, और जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं कह देता हूं उसे मैं 100% करके दिखाता हूं। और यीशु मसीह ने ये करके दिखाया है, और खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया ताकि वो इस दुनिया में आए और हमारे गुनाहों को उठा कर ले जाए और हम हमेशा की जिंदगी को पाले। और मेरे अजीजों, हमारी हमेशा की जिंदगी अब हमारी है, तो वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये अब हमारा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने कब्जे में ले लें। शैतान के कब्जे से ना जानते हैं। हालेलुया। और इस बात के साथ इसे खत्म करूंगा कि मेरे अजीजों, दुनिया के लोग, दुनिया की रूहें, जाने बहुत सारे वादे हमारे साथ कर सकती हैं, लेकिन वक्त होते ओहरी मुंह फिर जाते बाद में अच्छा बुलाया सर, पता नहीं मैंने यार मिस कॉल से पता नहीं लगा। हाँ जी, लोगों के अंदर फूट भरने वाले हम ही में से हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने वाले हम ही में से हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब हमारा दिल खुदा के साथ लगा होता है तो वो फिर जो कहता है वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कहना है कि मैं कौन हूं? यहोवा यही, जहां चीजें नहीं हैं वहां वो वजूद में लाता है। खुदा हम आप सबको इस कलाम के वसीला से